नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ओके, तो देखिए जैसे कि पहले क्वेश्चंस में किया था, आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर दिख रहा हो, प्योर नंबर मतलब वेरिएबल जिसके साथ ना हो, 5x के साथ वेरिएबल है x, 9 एक प्योर नंबर है तो 9 को उधर भेज दो राइट हैंड साइड। ठीक है, सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड, सारे वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले नंबर पे फोकस करो। तो बच्चों ये प्लस 9 है, ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा -9। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, हमने लिखा 5x, लेफ्ट में 5x बचेगा, फिर इक्वल टू लिखा। ध्यान से सुनो, राइट हैंड साइड जो कुछ भी लिखा है पहले उसको कॉपी कर लो, और ये जो प्लस 9 है इसको हमने राइट में ट्रांसपोज कर दिया। तो 9 के आगे प्लस था, राइट में जाके हो गया माइनस। ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है बच्चों, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से चेक करें। 5x इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, लाइक टर्म्स को पास पास ले आओ। मतलब ये 5 है, ठीक, और 5 के साथ क्या आना चाहिए -9, और प्लस 3x को हमने लास्ट में लिख लिया। थोड़ा रीअरेंज कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 5 के साथ हमने क्या लिखा -9 और प्लस 3x को हमने साइड में कर लिया। ठीक, ओके, तो जब -9 को 5 के पास लाओगे ना तो साइन मत चेंज कर देना। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको इधर लेके आएंगे। बच्चों ये रीअरेंजमेंट कर रहे हो, क्या आपने -9 को लेफ्ट में भेज दिया इक्वल टू के लेफ्ट में? नहीं नहीं, जो कर रहे हो राइट हैंड साइड में ही कर रहे हो, बस रीअरेंजमेंट कर रहे हो, आगे पीछे लिख रहे हो सबको। तो -9 5 के साथ आएगा, ठीक, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, और प्लस 3x बच गया, इसको हमने राइट में लिख दिया। नाउ 5x, अब ध्यान दे बच्चे, इन दोनों को हम पास पास क्यों लाए थे, 5 और -9 को, ताकि इनको हम ऑपरेट कर लें। ऑपरेट करने का मतलब है, चेक करो 5 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक, यानी कि बच्चों 9 में से 5 माइनस करना है, 9 - 5 आंसर तो 4 आएगा, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। चेक करो 9 बड़ा है या 5 बड़ा है, 9, तो 9 के आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक, 5 के आगे प्लस को दिखाना जरूरी नहीं है। ओके, और क्या बचा साथ में, प्लस 3x बच गया, ये लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, देखिए ये 5x है, हाँ, अब ये जो प्लस 3x है इसको उठा के लेफ्ट में लेके आएंगे। तो प्लस 3x को हम ट्रांसपोज करेंगे कहाँ, लेफ्ट में। तो बच्चों 3x का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरीके से सारे वेरिएबल्स वाले टर्म एक तरफ आ जाएंगे। अब राइट हैंड साइड क्या बच गया, -4। ध्यान देना 4 मत लिख देना, -4 बचा है, और प्लस 3x लेफ्ट में आके -3x हो गया। नाउ बच्चों अभी पिछले क्वेश्चंस में भी हमने आपको बताया था 5x - 3x कितना होता है, 2x। जिसको नहीं पता सिंपल ऐसे करो, 5 - 3 2 होता है, दोनों के साथ x लगा है तो इसके साथ आंसर में भी x लग जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू -4, इतना हो गया। नाउ बच्चों 2x का मतलब होता है 2 × x, है ना, इसका मतलब है 2 × x, तो 2x में मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा। सो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2। अब चेक करो, 2 × 1 = 2 होता है, 2 × 2 = 4 होता है। ठीक, अब ध्यान दे बच्चे, 2/1 तो 2 होता है, और माइनस को भूल मत जाना, तो माइनस भी आ गया। 2/1 तो 2 होता है, माइनस को भूल मत जाना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2। सो x इज इक्वल्स टू -2। अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर तो यही है, x इज इक्वल्स टू -2। सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू बताओ, तो x इज इक्वल्स टू -2 है, नो प्रॉब्लम। बट अब हम इसको चेक करेंगे भाई हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम फॉर x इज इक्वल्स टू -2 इसका लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है देखते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 5x + 9 है। 5x + 9 का मतलब 5 × x + 9। ओके, नाउ 5 × बच्चों x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखेंगे, तो -2 रखा और +9। अब देखो बच्चों 5 × -2 कितना होता है, 5 × 2 तो 10 होता है, 5 के आगे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ओके, तो इस तरीके से 5 × -2 -10 और +9। ठीक, अब ध्यान दे बच्चों कितना आ रहा है, माइनस प्लस क्या होता है -10 - 9 कितना आएगा, 1 आएगा, और साइन लगेगा बड़े नंबर का। ठीक है, यानी कि 9 और 10 में से बड़ा कौन है, 10 है, तो 10 के आगे माइनस है तो आंसर आएगा -1। ठीक, मीन्स फॉर x इज इक्वल्स टू -2 इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ रहा है, -1। अब चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड कितना आ रहा है। ठीक, सो RHS यानी कि राइट हैंड साइड कितना है बच्चों, 5 + 3x, सो 5 + 3x। अब इसका मतलब है 5 + 3x का मतलब होता है 3 × x। ओके, नाउ 5 + 3 × अब x के वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे, x का वैल्यू कितना है -2। ओके, नाउ चेक करें बच्चे, ये वाला 5 तो ऐसे ही है। ओके, नाउ ध्यान दे बच्चों सभी स्टूडेंट्स, ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, 3 × 2 = 6 होता है बच्चों, लेकिन 3 के आगे प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस आंसर आएगा माइनस में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 तो बड़ा है, 3 का साइन लगाओ। बच्चों मल्टीप्लिकेशन में हम बड़ा छोटा नंबर नहीं देखते हैं, बड़ा छोटा नंबर हम तब देखते हैं जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में मुंह में बोलने में जो साइन आता है वही लगा देंगे। ठीक, यानी कि प्लस माइनस, -3 × 2 = 6, ये लो।
ठीक, अब चेक करो क्या आंसर आएगा। 5 के आगे कोई साइन नहीं है, यहाँ नीचे करता हूँ, ठीक। 5 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो यहाँ हम बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, ओके। तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 6 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आएगा 1, लेकिन साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का। तो 5 और 6 में बड़ा कौन, 6 के आगे माइनस, -1। तो देखा आपने, फॉर x इज इक्वल टू -2, जितना LHS आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड उतना ही राइट हैंड साइड आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड भी -1 है, राइट हैंड साइड भी -1 है। सो फॉर x इज इक्वल टू -2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। सो इस तरीके से हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए।